क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मसाइल तो कराची गढ़ बन चुका है। अगर मसाइल की बात की जाएगी तो मसाइल कम और ख़त्म होने का या थमने का नाम नहीं ले रहे। मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ ट्रांसपोर्टर्स को है, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी अरसा बीत चुका है। ये अदालती अहकामात मिलने के बावजूद भी रुल रहे हैं, इनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, और मसाइल के आगे ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के सियासतदान, यहाँ के जो आकाबरीन मोतबर अपने आप को कहलवाते हैं, इनके मसाइल के आगे जो है वो रुकावट बने हुए हैं। इसी सिलसिले में आज जो यहाँ कराची के ट्रांसपोर्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं या जो मसाइल इनके साथ है, उन पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुराद खान दुरानी, बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। उनसे पूछेंगे कि आपके मसाइल आखिर हल क्यों नहीं हो रहे हैं। कराची की 3 करोड़ से जायद की आबादी में आपसे मसाइल जो है वो हल करने के लिए हुकूमत संजीदा क्यों नहीं है। आप मुझे बताएं कि हुकूमत संजीदा क्यों नहीं है आपके मसाइल हल करने में, क्या वजूहात है। आप खुलकर बता दें कि कौन जो है वो आपके इस मसाइल में रुकावट डाल रहा है। लियाकत साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका कि आप हमारे पास आए और हमारी तजवीज़ सुन रहे हो, तो इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ जो इस वक्त हमारे संघ गवर्नमेंट में हमारे जो ट्रांसपोर्ट का जो महकमा है, वो कोई भी हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, न बात करने के लिए तैयार है। हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, पहले 24 अगस्त को हमारे बसें कराची शहर से बाहर निकाल दिए गए, 24 अगस्त 2024 हाँ अगस्त को, ठीक है। और 22 अगस्त को हमें बाकायदा हाई कोर्ट से स्टे कंफर्म हुआ था कि भाई आप उस वक्त तक कराची शहर में रहोगे जब तक गवर्नमेंट आपको कोई बस टर्मिनल नहीं बना के देंगे, अल्टरनेट जी। हमने ठीक है, मगर इन्होंने 24 अगस्त को हमारी गाड़ियों को रात के टाइम पे सेक्रेटरी पीटीए हमले के साथ, पुलिस के साथ आके हमारी गाड़ी हमारे पलाटों से जबरदस्ती कराची शहर से बाहर निकाले। हमने बड़ी मिन्नती तरले किया, मगर उन्होंने कोई बात हमारी नहीं मानी। चलो ठीक है, गाड़ी शिफ्ट हो गई, सराबगोट चले गई, मगर सराबगोट में जो एक बस टर्मिनल है, जो प्राइवेट बस टर्मिनल है, उसका गवर्नमेंट से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे ट्रांसपोर्ट का महकमा जो है, इसमें जो अफसरान है, उनको सिर्फ एक ही बात कहना है कि आप इसी टर्मिनल से अपनी बस चलाओगे, किसी और जगह से, जैसे हमारे पंजाब बस टर्मिनल है सराबगोट में, वहां पे आप नहीं चलाएंगे। आप वहां अपना प्लाट भी नहीं ले सकते हो, अपने मुताबिक आप कोई काम वहां नहीं कर सकते हो। आपको जो काम करना है इसी बस टर्मिनल में, बकौल आपके के मकान अपना होते हुए किराए के घर में चले जाओ, ठीक है। और जबरदस्ती हमें वहां घुसेड़ा जा रहा है। वहां पर जितनी हमारे आप विजिट करें, देखिए जितनी भी हमारी टर्मिनल वहां पर है, वलियानी टर्मिनल है, पंजाब बस टर्मिनल है, उससे भी हमें हटाया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अभी इन्होंने ये सिस्टम शुरू किया है कि हमारी जो दुकान है ताज कॉम्प्लेक्स में, पटेल पाड़े में, कैंट स्टेशन में, वो दुकानें भी बंद करवाना चाह रहे हैं। वो ये कहता है कि आप यहाँ पर टिकटिंग भी नहीं करोगे और सवारी भी शटर के जरिए आप नहीं भेजोगे। आप जो कुछ करना है सराबगोट में करना है, यहाँ कराची शहर में आपको कोई हक नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। पिछले 1 हफ्ता पहले सेक्रेटरी पीटीए जो है उसके साथ अमला, पुलिस के साथ और कैंची वालों के साथ आके हमारे दफ्तरों में जितनी भी बोर्ड लगी हुए हैं सारे तोड़ फोड़ दे क्रेनों के साथ, और हमें यहाँ से बेदखल करने के लिए धमकियाँ भी दी है। और उन्होंने हमें लेटर भी भेजा है। अगर आप वो लेटर पढ़ो तो उस लेटर के अंदर उसने इतनी बड़ी उस्तादी की है कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो गैर कानूनी सरकारी जमीन पे बैठे हुए उनका हम ऑपरेशन कर रहे हैं। मगर आप मुझे ये बताओ कि इस बिल्डिंग में गैर कानूनी कौन है, कहाँ पर? हमारा कोई भी दफ्तर जो है, ऑफिस जो है, वो गैर कानूनी नहीं। हम बिल्डिंग है, हमारे कमर्शियल है और बाकायदा इसके लाइसेंस है हमारे पास, हर चीज़ कानूनी है। मगर वो नहीं मानते, कहते नहीं आप लोगों को कराची में हम कारोबार नहीं करने देंगे। हम कहते हैं बात खुदा को मानो, रसूल को मानो। गाड़ी आपने निकाल दी है, बस हमने निकाल दी, बसें तो नहीं आ रहे थे कराची शहर में, आप हमें अपने कारोबार से क्यों महरूम करना चाह रहे हो? ये हमारे बच्चों की रोजी। आपने उनसे कहा भी कि जो लहरी एक्सप्रेस वे है वहां पे टर्मिनल बना दें, तो इनकी रोजी रोटी वहां पे बंद हो रही थी क्या? हाँ, हो सकता है। हमारी फाइल पड़ी हुई है, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है, वो 30 एकड़ जमीन है वहां पर, मगर उसका भी कोई इजाजत नहीं मिली। उसके तमाम डॉक्यूमेंट जो है जितनी इनूसी है कानूनी तरीके से, वो भी हमने इनको दिए, मगर कोई सुनने वाला नहीं। अदालत में इतने अरसे से 4 साल बीत गए हैं, आपका मुकदमा चल रहा है, जी जी, तो वहाँ सुनवाई पे सुनवाई हो रही है, सुनवाई पे सुनवाई हो रही है, तो क्यों वहां से अहकामात नहीं मिल रहे हैं? तो अभी दोबारा ये अगस्त के बाद कोर्ट में जितनी भी तारीख आई है, 3-4 तारीख आई है, उसमें कोई सुनाई नहीं हुई कि भाई टाइम खत्म हो गया और केस बंद हो गए। फिर दोबारा जो तारीख हुई, ये 3-4 महीने से ये सिस्टम हाई कोर्ट में चल रहा है। आपका क्या मतलब अभी डिमांड होगा, क्या मुतालबा होगा? हमारा मुतालबा डिमांड सिर्फ सिर्फ ये है कि बा खुदा कि जो हम कारोबार कर रहे हैं कराची शहर में, जो हमारे ऑफिस है और यहाँ पर हम बुकिंग कर रहे हैं, तो इसको तो हमें कर नहीं दिया जाए। हमारे बोर्डों क्यों हटाया जा रहा है, हमारे दफ्तरों को क्यों सील कर किया जा रहा है? क्या कसूर, क्या गलती है हमारी? हाँ, इन्होंने एक बात कही, 109, 110 का लाइसेंस, ठीक है ना, पहले इन्होंने दिया, उन्होंने कैंसिल कर दिए, अभी दोबारा लाइसेंस दे, जो फीस हम देने के लिए तैयार है, हम फीस तो दे रहे हैं ना।
भाई दुकान हमारे बंद 109 करा- 110 का क्या वो मुराद ये होता है? कहता है कि कानूनी तरीका है एक ट्रांसपोर्ट का कि आप ये लाइसेंस लोगे तो आप टिकटिंग कर सकते हो ऑफिस के अंदर। पहले इन्होंने दिए, उन्होंने कैंसिल कर दिए, ठीक है, आप दोबारा नहीं दे दो। आपने क्यों, किस वजह से कैंसिल किया? देते भी खुद है, हाँ, कैंसिल भी बस करते हैं। बस तो नहीं आ रही ना। अगर बस आ रही तो आप कैसे, अगर बस कराची शहर में, हमारे बस तो नहीं आ रही ना। हम तो दफ्तरों में बैठे हैं, हमारे दफ्तर बंद करना चाह रहे हैं, हमारा कारोबार बंद कर रहे हैं, हमारी रोजी को खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं मुराद दुरानी साहब, ये मुझे बताएं कि इनके जो 10 व्हीलर्स हैं, इनके कंटेनर वहाँ क्यामाड़ी में चल रहे हैं, जी। वहाँ तो बाहर उनको नहीं निकाल रहे नहीं हैं, निकाल रहे। वहाँ ट्रकों का अड्डा भी मौजूद है। जी। लेकिन मसला क्या है, जो 6 व्हीलर बस के साथ या बस के ट्रांसपोर्टरों के साथ 3 करोड़ आबादी के साथ इतना जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। जनाब ये लेखा साहब, ये अवाम के साथ ज्यादती है, गरीबों के साथ ज्यादती है, अवाम के साथ जुल्म है। हमारा ताल्लुक इसी पार्टी से है, ठीक है, हमारे बाप दादे का ताल्लुक इसी पार्टी से है, मगर हम इतना मजबूर किया है कि हमें कारोबार करने नहीं दे रहे, हमें मिलने भी नहीं दे रहे। अगर हम किसी मिलना चाह रहे हो, हम मिलने भी नहीं दे रहे, हमें टाइम भी नहीं देते कि हमें सुने, हमें कोई सुन भी नहीं रहे, सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही है। हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप कराची, हम तो पाकिस्तानी है ना, हाँ, ये लासारी एक मसला बन गया जैसा पुश्तून पंजाबियों के लिए, बलूचों के लिए, ठीक है ना। हमारी गाड़ी में तो सारे आवाम सफर कर रहे हैं। हाँ, आवाम सफर अभी हम आवाम को सहूलत दे रहे हैं कि अगर आप आते हो यहाँ से टिकट ले लेते हो, हम अपने शटल में बिठा के आपको अपने टर्मिनल तक पहुंचाते, भाई आप बैठ जाते हो। अगर हमारे ये दफ्तर भी बंद हो जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे, शराब कोर्ट जाएंगे टिकट लेने के लिए। सही। आवाम को सहूलत तो नहीं मिला ना। नहीं मिल रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि यार हमसे क्या मांग रहे, जो मांगना है तो आपने निकाल दे, भी हमारे दफ्तर क्यों बंद कराना चाह रहे हो, हमारे वोट क्यों गिराना चाह रहे हो, ये जुल्म हमारे साथ क्यों कर रहे हो। ये देखो ये लेटर है, मैं आपको दिखा दूं, ये लेटर इन्होंने हमें भेजा, ये देखो नोटिस दिया है जी। आपको। इसके अंदर गैर कानूनी क्या चीज है वो तो हमें बताया ना, आए हम इससे बैठ के मीटिंग करें, हमारे से टेबल पे बैठे, ये गैर कानूनी क्या चीज है इसके अंदर। अगर हम गैर कानूनी और गैर कानूनी काम कर दे तो हम बिल्कुल हर किस्म फीस देने के लिए तैयार है, कानून पे काम करने के लिए तैयार है, कानून पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। हुकूमत तैयार नहीं है ना। भेजे हमारे साथ टेबल टॉक करें हमारे साथ, जो जायज हमारी बात है वो सुने, अगर नाजायज है तो कोई भी बात नहीं सुने। हम इस पे नहीं कि नाजायज, हम नाजायज कोई भी